हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिंदी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में हिंदी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सुंदरता। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 73, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6। फिर क्वेश्चन नंबर 74, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकृति। फिर क्वेश्चन नंबर 76, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अपादान। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 79, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वनगमन। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पिनाक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राधा कल आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, गुण संधि का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सुरेंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 84, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यशः प्लस दा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, यह वह व्यक्ति है जो कल आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 86, शुक्ल का विलोम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्ण। फिर क्वेश्चन नंबर 87, बहिरंग का विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरंग। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पीक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दुराग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 90, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मैथिली शरण। फिर क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ज्योत्सना। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सीता घर पर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अधिक आदर सत्कार करना। फिर क्वेश्चन नंबर 94, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी धूर्तता एवं चालाकी दिखाने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 95, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यड़ संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 96, कीर्ति लता के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यापति। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 84। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। फिर क्वेश्चन नंबर 100, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 9। फिर क्वेश्चन नंबर 101, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। फिर क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 103, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु नानक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 105, भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नाभादास। फिर क्वेश्चन नंबर 106, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रहीम। फिर क्वेश्चन नंबर 107, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केशव दास। फिर क्वेश्चन नंबर 108, रीतिकाल के कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 109, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ईसा अल्लाह खां। फिर क्वेश्चन नंबर 110, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भूषण। फिर क्वेश्चन नंबर 111, बतरस लालय लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 112, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। फिर क्वेश्चन नंबर 113, भारत भारती किस कवि की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 114, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 115, छायावाद का समय प्रायः माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल। फिर क्वेश्चन नंबर 117, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा बुलेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कमायनी किस विधा की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए काव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 119, तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अज्ञेय। फिर क्वेश्चन नंबर 120, तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु। फिर क्वेश्चन नंबर 121, मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उपन्यास। फिर क्वेश्चन नंबर 122, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 124, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। फिर क्वेश्चन नंबर 125, सीरीज के फूल की रचना की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हार की जीत। फिर क्वेश्चन नंबर 127, बादल राग कविता के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर क्वेश्चन नंबर 128, कफन कहानी के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 129, जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी निर्मल वर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 130, प्रेम धन की छाया स्मृति के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल।
फिर हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देशों की दूरियां कम हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 132, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी शुभ बुद्धि से। फिर क्वेश्चन नंबर 133, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा का व्यापक प्रसार। फिर क्वेश्चन नंबर 134, किस कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 135, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्म के कारण। अब हमारे पास एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, जीवन में समय का महत्व क्यों है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समय पर किया गया काम सफल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 137, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फसल को लाभ न हो। फिर क्वेश्चन नंबर 138, खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समय पर खेत की रखवाली नहीं करने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 139, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समय का सदुपयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 140, चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा, इस पदबंध का प्रकार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 141, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आनंद की। फिर क्वेश्चन नंबर 142, साहित्य के आनंद का आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदर और सत्य को पाना। फिर क्वेश्चन नंबर 143, परिमिति का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीमित। फिर क्वेश्चन नंबर 144, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्य का आधार जीवन है। फिर क्वेश्चन नंबर 145, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेषण। फिर एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 146 है, व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रावस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 147, छात्रावस्था की तुलना की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सफ़ेद चादर से। फिर क्वेश्चन नंबर 148, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 150, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थी जीवन। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।